हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेंडेड ह्यूमन। आज हम क्रिएट करेंगे एक यूज टाइम आउट का हो। ये बाई डांस के इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रिएट अ हुक टू इजिली यूज सेट टाइम आउट। यहाँ पे दो कंडीशन है। ये कह रहे हैं जो भी सेट टाइम आउट करता है ना वही काम करना है हमें, बस हमारी दो ईयर कंडीशन है, आप ऐसा हुक बना के दे दो हमें। पहली कंडीशन कि टाइमर जो है वो आप रीसेट तभी करना जब डिले चेंज हो, क्योंकि कॉल बैक पैरामीटर में देखो क्या है, कॉल बैक और डिले। तो कह रहे जब डिले चेंज हो तो आप रीसेट कर देना टाइमर। ठीक है, उसके बाद कहता है डू नॉट रीसेट द टाइमर इफ ओनली कॉल बैक चेंजेस। अगर कॉल बैक बदला है तो आप टाइमर रीसेट मत करना, इसके आगे भी चीज़ है, लेकिन आप जो कॉल बैक कॉल करो वो अपडेटेड वाला करना। देखिए दो चीज़ें कह रहा है कि डिले पास हो तो आपने जो पुराना टाइमर चलाया था उसे बंद कर दो, नया टाइमर स्टार्ट करो। लेकिन अगर कॉल बैक चेंज हो जाता है, कॉल बैक चेंज होने के बाद आप कॉल तो नए वाले को करना जो नया चेंज हुआ, लेकिन टाइमर वही चले रहना ना पुराना। सही है, तो इतनी चीज़ है। ट्राई करो, वीडियो पॉज करके देखो क्या क्या सोच सकते हो और फिर सोल्यूशन देख लेना। सही, तो क्या करते हैं, हुक्स बनाते हैं अपना यूज़ टाइम आउट डॉट जीएस स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिंपल सा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूज़ टाइम आउट। सही है, इसे क्या क्या मिलेगा, इसे मिलेगा एक कॉल बैक जिसे कॉल करना होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर डिले। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, पहली चीज़, दो चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं करते, एक चीज़ हैंडल करते हैं कि चलाना तो टाइमर है। अब टाइमर कहाँ चलाते हैं, ये कह रहा है रीसेट द टाइमर इफ डिले चेंजेस। डिले के चेंज पे रीसेट कर दो टाइमर को। तो ऐसी चीज़ कैसे कर सकते हैं, यूज इफेक्ट की मदद से कर सकते हैं, राइट। साइड इफेक्ट ही है, टाइमर चलाना अपना यूज इफेक्ट में जाके करते हैं। इसे बोल देना जब भी डिले चेंज हो आप ही वापस चला लेना। इसमें करना क्या है, इसमें हमें टाइमर चलाना है कि इतने टाइम के बाद कॉल कर देना इसको, और ये आपका डिले हो गया। बहुत बढ़िया, ये कर दिया तो आपने, ये तो मेक श्योर करके आपके टाइमर चलेंगे, जब भी डिले बदलेगा आपके नए नए टाइमर चल जाएंगे। आप पिछले वाले लोग बंद भी तो करो, राइट, फिर क्लीन भी तो करो। तो उसके लिए क्या करते हैं, टाइमर आईडी में रख लेता हूँ, टाइमर आईडी रख लेता हूँ और रिटर्न कर देते हैं कॉल बैक। यहाँ से यूज इफेक्ट से जब भी आप कॉल बैक रिटर्न करते हो तो एज अ क्लीन अप एक्ट करता है। जैसे नया वाला चलेगा ना, नया ये कॉल होगा तो उससे पहले आपका ही क्लीन अप चल जाएगा। सही, तो यहाँ पे क्या कर दो, क्लियर कर दो इंटरवल, कौन सा, क्लियर टाइम आउट कर दो, बेसिकली क्लियर टाइम आउट कर दो टाइमर आईडी। सही, बहुत बढ़िया, पहला केस हैंडल हो गया। क्या कि जैसे टाइमर चेंज हो रहा है, जैसे डिले चेंज हुआ, सॉरी जैसे डिले चेंज हुआ आपने क्या करा, आपने पुराना टाइमर कर दिया क्लीन अप और नया चला दिया। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ है, टाइमर को रीसेट मत करो। सही है, तो टाइमर रीसेट भी नहीं कर रहे हम, हमने यहाँ डिपेंडेंसी में डाला भी नहीं है कॉल बैक। सही, टाइमर को रीसेट मत करो इफ़ ओनली कॉल बैक चेंजेस। अच्छा, अगर कॉल बैक चेंज हो गया है तो क्या, कॉल बैक चेंज हो गया है तो आप, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, इवन दो जो भी इस कॉल बैक को यूज, जो भी बेसिकली इसको यूज़ कर रहा है, राइट, उसका कॉल बैक बदल गया, लेकिन ये रेफर अब भी नए वाले को करेगा, ना पुराने वाले को करेगा, ना कि नए वाले को, राइट। तो उसके लिए हमें कैसे मेक श्योर करना है, हमें मेक श्योर करना है कि यार कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए मैं रेफरेंस स्टोर कर लूँ और जैसे ही नया वाला है तो मैं नए वाले का अपडेट कर दूँ, और जो सेट टाइम आउट है ना उस रेफरेंस की मदद से कॉल कर लूँ, राइट। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मतलब क्या करता हूँ मैं, ये रेफ का यूज़ करता हूँ। देखो कॉल बैक रेफरेंस बनाते हैं एक यूज़ रेफ की मदद से, इसे बोलते हैं हम ना, ये कॉल बैक का रेफरेंस स्टोर कर लेंगे इसमें। अच्छा, और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दैट कॉल बैक डायरेक्ट, हम इसके रेफ की मदद से कॉल करेंगे। इससे होगा क्या, देखो इससे होगा क्या, इससे सिंपल ही हो जाएगा। अब पहली बात तो मैं हुक के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सुनना। जैसे आपने यूज़ टाइम आउट हुक कर रहे, कोई भी कंपोनेंट में यूज़ करेगा, राइट। तो ऐसे सोचो, जहाँ आप इसकी इन्वोकेशन लिखोगे ना, ऐसे यूज़ टाइम आउट ऐसे लिखोगे, ठीक है, कुछ कॉल बैक और डिले पास करके, राइट, ऐसे कुछ पास करोगे। तो ये सोचो जहाँ भी ये इन्वोक हो रहा है हुक का, ठीक है, तो उसकी जगह क्या होगा, ये सारा कोड रिप्लेस करो, समझ लो ये सब कोड लिखा हुआ है उस जगह पे, राइट। जैसे कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है तो ये चीज़ें बार बार चल रही हैं। अब कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, भले से समझो कि कॉल बैक अपडेट हो गया होगा, तो जैसे ही कॉल बैक अपडेट हो गया है, इसने तो मेक श्योर कर दिया पहली बारी का रेफरेंस रख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल बैक रेफ का जो करंट है ना वो हो जाएगा आपका कॉल बैक, ऐसे लिख देते हैं। अब क्या होगा, पहली बार का तो इसने हैंडल कर लिया, आपका जो करंट है वो कॉल बैक को पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगर कॉल बैक अपडेट होके आ गया तो ये लाइन हैंडल कर लेगी। ये लाइन क्या कर लेगी, अब इसके पास ये लाइन लिखने से क्या कर देंगे हम, इस लाइन लिखने से हम कर देंगे रेफरिंग, ठीक है, टू अपडेटेड कॉल बैक, बस इतना कर रहे हैं। और इससे मेक श्योर क्या कर देंगे, जब अपना सेट टाइम आउट ओवर हो जाएगा और ये कॉल बैक करना चाहेगा तो वी आर मेकिंग श्योर कि हम अपडेटेड कॉल बैक को कॉल करें, ना कि पुराने वाले को। तो बेसिकली इसमें इस क्वेश्चन में यही
चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि आप ये कैसे मेंशन करोगे कि टाइमर के बेसिकली कॉल बैक के चेंज पे आप टाइमर रीसेट ना करो, तो डिपेंडेंसी एरिया में नहीं डाल रहे। दूसरी चीज़ मेक श्योर करना कि आप अपडेटेड वाला कॉल बैक कॉल करो जो कि चेंज हो गया है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है आप उसे कॉल करो विदाउट टाइमर को छेड़े हुए, राइट। तो इतना ही था, और चैनल को कर देना लाइक, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।